अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान ने बिलाखिर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में लगातार तीसरी वनडे सीरीज जीत ली है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पर है और सब टीमें देख रही हैं कि उनका वनडे का कॉम्बिनेशन किसका बेस्ट बना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह सकता हूं क्या इट्स रिजवान ईरा। इसमें काफी चीजें हैं। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि रिजवान ने 82 बॉल्स के ऊपर 80 रन किए हैं, ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट बनती है और कमाल बैटिंग की कामरान गुलाम ने बहुत पॉजिटिव इसमें चीजें आई। कुछ एक दो चीजें ऐसी भी थी जो थोड़ा सा कि नेगेटिव एक्सपेक्ट भी बनता है, जैसे क्लासन का एक बार नसीम शाह ने कैच ड्रॉप किया, एक बार मोहम्मद रिजवान ने उसका स्टंप मिस किया, तो वो इतनी लंबी इनिंग वो खेल गया। मगर सबसे पॉजिटिव चीज इस पूरे मैच के अंदर जो मुझे लगी है वो है ईगल की वापसी। शाहीन अफरीदी ने जो बॉलिंग की है ना, आप मतलब मैं विकेट्स के पर्सपेक्टिव में नहीं बोल रहा, मैं इस पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूं कि पेस नजर आया। जो पेस था कभी शाहीन का, वो पेस आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कि वही पेस है, वो शाहीन का पेस था 147 148 ये क्लिक करते थे रेगुलर। अब वनडे फॉर्मेट में, मैं T20 में तो करते बट वनडे फॉर्मेट के अंदर भी 140 को वो क्लिक कर रहे हैं, 140 142 की टच कर रहे हैं और पेस नहीं कर रहा है। बॉल अच्छा खासा मतलब उनका जो जैसे मूव होता था वैसा हो रहा है। बट बैक टू द मोहम्मद रिजवान, मुझे क्यों लग रहा है, आपने एक नोट किया जब उनके शायद 113 पे 4 आउट हुए थे साउथ अफ्रीका के, या इस बीच में फंसे हुए थे थोड़ा सा वो, खासकर जब खेल रहे थे मिलर या जब मार्करम और क्लासन खेले थे या मिलर और क्लासन खेले थे, उन दोनों के बीच में मोहम्मद रिजवान ने मिड ऑन मिड ऑफ, आप चेक कर लीजिए, अब बाहर नहीं निकाला, सर्कल के अंदर ही रखा था। ये मोहम्मद रिजवान की खूबी है, उन्होंने सर्कल के अंदर रखा था और इसलिए कि ऊपर से मार दें आप बट सिंगल नहीं देना, हमने आपको प्रेशर बिल्ड किया था। ये एक खास चीज थी मोहम्मद रिजवान की। उनकी कप्तानी में हमेशा मैं बल्कि सुन रहा था कमेंटेटर का भी, वो कह रहे थे कि रिजवान की फील्ड प्लेस बहुत जबरदस्त लग रही है, कि जबरदस्त किस्म की उन्होंने फील्ड प्लेस की है। तो मैं सिर्फ इस एस्पेक्ट में कह रहा हूं कि जब वो फील्डिंग साइड पे कैप्टन बनते हैं तो वो कमाल फील्ड सेट करते हैं और एक बार मैच उनके हाथ में आ जाए आसानी से जाने नहीं देते, वो ये उनकी खूबी है। बट मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, अगर आपको तो मुझे कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा, ये क्या किया है उन्होंने मतलब टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दे दी इस पिच के ऊपर। आई डोंट नो, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं रमीज राजा का भी सुन रहा था, रमीज राजा भी एग्जैक्टली यही कह रहे थे कि इन्होंने ये क्या काम किया, मतलब जीत के टॉस और पाकिस्तान को बैटिंग दे रही है। अच्छा, दूसरी एक खास चीज, मैं कब से, अगर लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैं कब से कह रहा हूँ कि दुनिया भर की टीमें उठा के देख लीजिए, खासकर जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। एक बना हुआ है पाकिस्तान का भी, एक जोड़ी बन गई है, थोड़ी सी बेहतर बनी है, मैं ये नहीं कह रहा बेस्ट है बट बेहतर हो रही है। वो क्या है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लाइक सब कॉन्टिनेंट के अंदर होनी है या दुबई में होनी है। उसके अंदर एक चीज जो सब टीमों के पास थी और हमारे पास अब आई है, वो है कि एक रेगुलर स्पिनर। मैं बार बार बोल रहा हूं, रेगुलर स्पिनर बहुत चाहिए होता है। उसमें क्या देखिए, आपको ब्रेक थ्रू बेसिकली इमरान ने दिए, ब्रेक थ्रू आपको बेसिकली सलमान आगा ने आज अगरचे 7 की इकॉनॉमिक से रन खाए बट उन्होंने बॉलिंग ठीक की है। मतलब पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट्स लिए, तो सलमान आगा का और अबरार का एक जोड़ी बनी। बट मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम भी बुरी ऑप्शन नहीं है। एक T20 में उनको मार पड़ गई थी बट वो भी लिंडे और मिलर ने बेसिकली मारा था, वो भी लेफ्ट हैंडर दोनों थे, इसलिए बट उनको चांस दोबारा दे देना चाहिए था, ट्राई करने में कोई